हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती के बारे में। क्या इसका जो है, क्योंकि ये भर्ती जो है आपको पता है कि 2022 में जनवरी महीने में इसके फॉर्म भराए गए थे और इसका जो है अभी एग्ज़ाम होना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि बहुत आपको कन्फर्म लग रहा है कि इसका टेंडर जो है बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है। आप लोग ये मान करके बिल्कुल चलिए, और किस कंपनी को टेंडर मिला इस पे विचार करेंगे। इसके अलावा और कुछ प्रश्न हैं कि जो कब तक आ सकती है इसकी एग्ज़ाम डेट, आपको कब तक मान करके तैयारी करना है, उसके अलावा किस तरीके से इसकी तैयारी की जाए और कितने दिनों तक इसका एग्ज़ाम चल सकता है एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इस पे हम लोग विचार करेंगे। तो आप लोगों को ये मालूम है और आप लोग जान भी चुके होंगे कि आपको पता है कि इसका मार्च में टेंडर वगैरह के लिए डेट निकल रही थी, उसके बाद बढ़ती गई और इसका लास्ट में जो टेंडर की डेट थी वो 30 जून थी, ठीक है। लेकिन 30 जून के बाद कोई भी ऑफिशियल नोटिस जो है टेंडर से संबंधित नहीं आया है, ठीक है। टेंडर से जुड़ा हुआ ऑफिशियल नोटिस नहीं आया हुआ है, ठीक है। इससे पहले जब डेट बढ़ती थी तो हर 5वें या 6वें दिन जो है ऑफिशियल नोटिस आया था कि फिर से कंपनियां जो है अपनी निविदाएं जो है प्रस्तुत करी हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन तब से कोई भी टेंडर नहीं आ रहा है इस एग्ज़ाम के लिए कि टेंडर के लिए आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिले। इसकी सूचना पहले भी आपको दे चुके थे पिछले वाले वीडियो में, जो हमने करीब 1 हफ्ता पहले बनाया था। उसमें बताया था कि टेंडर फाइनल हो चुका है वहाँ पे भी, क्योंकि अब जो टेंडर बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है कि फाइनल हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर आप 30 जून के बाद आप देख रहे हैं 14 जून है, यहाँ पर 15, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी तक कोई नोटिस इससे जुड़ा हुआ आया नहीं। तो इसका मतलब जब कंपनी फाइनल हो चुकी होती है उसके बाद भर्ती बोर्ड वाले कोई भी नोटिस वगैरह ये नहीं देते हैं कि कंपनी फाइनल हो चुकी है। अब सीधा एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर कि टेंडर कन्फर्म हो गया तो किसको मिला, तो बिल्कुल यहाँ पर आप जान लीजिए TCS जो कंपनी है, ठीक है, यही कंपनी को टेंडर मिला हुआ है, ठीक है। और इसको ज़्यादा समय नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार जो रद्द हुआ था तो TCS कंपनी का टेंडर इसलिए रद्द किया गया था क्योंकि दूसरी कोई कंपनी थी नहीं। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या है, TCS कंपनी को टेंडर मिल चुका है और यही आपका एग्ज़ाम कराएगी। और साथ ही साथ अगर ये एग्ज़ाम कराएगी तो आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल 100% चांसेस हैं कि बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम होगा, नकल वगैरह नहीं होने वाली है। और TCS कंपनी को क्वेश्चन तैयार करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये बहुत सारे भारत के एग्ज़ामों को TCS कंपनी कराती है, ठीक है। तो खुद से इसके क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे, बहुत सारे इसके पास मैथ, रीजनिंग, ठीक है, जीके के तो खुद ही तैयार होंगे। इसके अलावा केवल और केवल इसको साइंस के क्वेश्चन जो है तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी ज़्यादा समय इसमें अब लगने नहीं वाला है। तो ये बात हो गई कि कौन सी कंपनी को यहाँ पे मिला हुआ है। अब कब तक आ सकती है एग्ज़ाम डेट, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि यूपीएसआई की जिस तरीके से एग्ज़ाम डेट आई थी, ज़्यादा से ज़्यादा केवल 1.5 महीने का समय मिला था, उसी तरीके से इसकी भी एग्ज़ाम डेट ऐसे ही आएगी। बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा तो आपको 1 महीना या 1.5 महीने का समय मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर ये मान करके चल सकते हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो सितंबर फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि अगस्त में भी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन सितंबर हम मान सकते हैं कि इसका जो है एग्ज़ाम होगा। आप सितंबर मंथ जो है मान करके चलें, उसी हिसाब से तैयारी करें। इसका एग्ज़ाम ज़्यादा डिले नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है और कंपनी जैसे फाइनल हो चुकी है उसी तरीके से एग्ज़ाम डेट तुरंत दे देगी। क्योंकि इसको क्वेश्चन को अरेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन बना के तो पहले इनके पास बहुत सारे रहते हैं, अरेंज करके व्यवस्थित करना है। उसमें जो समय लगेगा वही बस लगेगा, उसके अलावा सीधा बस है कंपनी एग्ज़ाम डेट दे देगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात आएगी किस तरीके से तैयारी की जाए। तो यहाँ पर आपको ये मालूम है कि यहाँ पर TCS कंपनी एग्ज़ाम कराएगी, तो मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो अब TCS के जो SSC के एग्ज़ाम भी करवाती है, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो SSC के एग्ज़ाम से आप जो है तैयार कर सकते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयार कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की पूछ सकती है TCS, क्योंकि कंपनी का टेंडर उसी को मिला हुआ है। बाकी बात करें साइंस की, तो साइंस अलग-अलग तरीके से, क्योंकि हेड ऑपरेटर की अलग तरीके की साइंस है, ठीक है, वर्कशॉप ऑपरेटर की अलग है, ठीक है, और उसके अलावा असिस्टेंट ऑपरेटर की अलग है। तो उसमें अलग-अलग तरीके से साइंस आपको पढ़नी है। अब बात करेंगे कि एग्ज़ाम कितने दिन तक चलेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म नहीं है, आपको लगभग 5 लाख के करीब यहाँ पे फॉर्म टोटल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा दिनों तक एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं चलने वाला है, क्योंकि यूपीएसआई में आपको पता है कि लगभग वहाँ पे 54 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, लगभग 20-22 दिन एग्ज़ाम वहाँ पे चला था, जबकि वहाँ पे फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा पड़े थे, 20 लाख से ऊपर वहाँ पे फॉर्म पड़े थे। लेकिन यहाँ फॉर्म 5 लाख ही है, और इतने सारे जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि 1.5 साल से ज़्यादा वैकेंसी का समय हो चुका है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम तो चलेगा, ठीक है। वो फिर भी मान करके आप 10 दिन तक मान करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये समाप्त हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब किस तरीके से तैयारी करना है इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो हम बना देंगे, और हिंदी के लिए जो प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन लगाने हैं, जैसे यूपीएसआई के जो 54 शिफ्टों में हुए थे वे क्वेश्चन आप लगा करके देखेंगे। इसके अलावा जेल वार्डन के हो गए, यूपी पुलिस के हो गए, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आप जरूर देखेंगे। कि नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं हिंदी की, तो उसमें आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
ठीक है, वो उन्हीं का अरेंज सेट हम आपको कराएंगे। सारे 54 शिफ्ट जो यूपीएसआई के हुए थे, उसके अलावा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हम यूपी पुलिस के और जो जेल वार्डन के जो सेट हुए थे, वो सारे यहाँ पे हिंदी के कराएंगे, ताकि हिंदी आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप पूरे नंबर अरेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ रीजनिंग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर सही लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।